मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इस लड़की का नाम है टेमी एल्टर और ये कैलिफोर्निया की रहने वाली है। ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके सेलिंग ज्वाइन कर लेती है और सेलिंग इसलिए ज्वाइन करती है क्योंकि इसको समुद्र से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है समुद्र से। इसको समुद्र बहुत पसंद है और ये सेलिंग ज्वाइन करने के बाद शिप से अपने कुछ दोस्तों के साथ ये ताहिती आइलैंड पे जाती है। ताहिती एक आयरलैंड का नाम है जो समुद्र में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत आयरलैंड है। ताहिती आयरलैंड में टेमी की मुलाकात रिचर्ड से होती है जो बिल्कुल टेमी की तरह था। रिचर्ड को भी समुद्र से बहुत ज़्यादा प्रेम था और वो काफ़ी दिनों से ताहिती में ही रह रहा था। इसकी अपनी खुद की नाव भी थी और इसने कई नाव भी बनाई थी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। टेमी रिचर्ड से मिलकर बहुत ही खुश होती है और इससे उस जगह के बारे में पूछती है तो रिचर्ड बताता है कि ये असल में जितनी जगह खूबसूरत दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी है। रात के समय में यहाँ पे बहुत ही तेज़ ठंड हो जाती है, दिन के समय में बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है। रिचर्ड टेमी को ये भी बताता है कि समुद्र में इंसान को नींद नहीं आती और जागते रहने की वजह से उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। रिचर्ड उसको बताता है कि यहाँ का सबसे सुहाना मौसम शाम का होता है और अगर समुद्र में इंसान अकेला है तो उसको हेलुसिनेशन पैदा हो जाती है कि जो चीज़ नहीं होती वो भी दिखाई देने लग जाती है। रिचर्ड ऐसा टेमी को बताता है। रिचर्ड और टेमी दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं एक ही बोट पे 6 महीने तक। ऐसे उनकी लाइफ के दिन बीतने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड के पुराने दोस्त पीटर और उसकी वाइफ क्रिस्टी उससे मिलने आते हैं। वो भी कैलिफोर्निया से यहाँ घूमने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें इमरजेंसी वापस कैलिफोर्निया जाना होता है। तो रिचर्ड से वो एक हेल्प मांगते हैं कि वो उन्हें उनकी बोट से उन्हें कैलिफोर्निया छोड़ दे। इस बात पे रिचर्ड मान जाता है। रिचर्ड इसलिए मान जाता है क्योंकि उसको लगता है कि इस डील के बदले उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और टेमी और रिचर्ड इसलिए खुश थे ज़्यादा क्योंकि पीटर की बोट बहुत ही खूबसूरत थी और वो इस डील के लिए हाँ कर देते हैं। वो अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने पास रख लेते हैं और फिर वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। उनका ये सफ़र तकरीबन 4000 मील का था तो उनको बहुत दिन लगने थे। इस बीच रिचर्ड टेमी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और टेमी भी उसको पसंद करती है तो शादी के लिए उसको हाँ कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उनकी किस्मत पलट जाती है क्योंकि समुद्र में वो देखते हैं कि एक पक्षी तेज़ी से उड़ता हुआ उनकी बोट की तरफ आ रहा है जो कि समुद्री तूफ़ान की वजह से उनकी बोट पे आके गिर जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये पक्षी आया कहाँ से होगा क्योंकि आसपास तो कोई किनारा भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सोचा कि ज़रूर समुद्री तूफ़ान है। इस बीच देखते हैं कि रिचर्ड को रेडियो पे तूफ़ान की अलर्ट प्राप्त होती है और वो ये तय करते हैं कि तूफ़ान की ऑपोजिट साइड से अपनी बोट को पार करेंगे। उनका ये फैसला गलत होगा जो कि इनको बाद में पता लगेगा जब इनकी कश्ती के सामने तूफ़ान आ जाता है और ये अपनी बोट को संभालने में लग जाते हैं। तेज़ तूफान और लहरों की वजह से रिचर्ड उसको नीचे जाने के लिए कहता है और रिचर्ड ऊपर आ जाता है। इतने में ही तेज़ लहर आती है और रिचर्ड को अपने साथ के बाहर कर ले जाती है और टेमी भी नीचे लहरों की वजह से बेहोश हो जाती है। सुबह जब टेमी को होश आता है तो वो बड़ी जख्मी हालत में होती है, उसकी चोटें लगी होती है जगह जगह पे और उसकी बोट सारी टूटी हुई होती है। टेमी हिम्मत करके बोट से ऊपर आती है और रिचर्ड को आसपास चारों जगह ढूंढती है। रिचर्ड को आवाज़ लगाती है, चीखती चिल्लाती है पर रिचर्ड कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वो बोट से रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश करती है पर उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता क्योंकि पानी लगने के कारण सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बोट भी चलने की हालत में नहीं थी क्योंकि बोट सारी की सारी टूट जाती है। टेमी अब सैड हो जाती है क्योंकि वो रिचर्ड को मिस कर रही होती है और रिचर्ड रात की तूफ़ान में बह गया था। इतने में देखती है कि उसे एक छोटी बोट दिखाई देती है। वो छोटी बोट इनकी बोट पे होती है जो तूफ़ान के कारण दूसरी साइड चली जाती है। अब वो देखती है कि वो बोट पे जाना मुश्किल है क्योंकि इस बोट को वो छोड़ नहीं सकती थी। इससे ये होगा कि ये बोट इससे छूट जाएगी। तो फिर वो ऐसा करती है, उसे एक पर्दा दिखाई देता है तो उस पर्दे को जैसे तैसे करके अपनी नाव में लगा लेती है। पर्दा बांधने के बाद वो अपनी कमर से रस्सी बांध के उस छोटी नाव की तरफ कूद जाती है और उसमें उसको रिचर्ड मिल जाता है बहुत ही जख्मी हालत में। रिचर्ड को फिर वो कश्ती में ले आती है रस्सी के सहारे
और वो देखती है कि यह बहुत जख्मी हालत में था, इसके पैर पे भी लगी हुई थी। उसके बाद वो देखती है कि इसकी सारी पसलियाँ टूटी हुई हैं, पर वो इस बात से खुश थी कि अब वो अकेली नहीं है, रिचर्ड भी उसके साथ है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके उसके पैरों पे प्लास्टर और पट्टी करती है। इसके बाद वो यहाँ से निकलने का सोचती है और सबसे पहले अपनी बोट में भरी हुई पानी को पाइप की मदद से निकालती है। जहाँ से नाव टूटी है वहाँ पे वो टेप लगाती है और वो यहाँ से निकलने के लिए मैप में देखती है और वो देखती है कि यहाँ से निकलने के लिए 25 दिन लगेंगे। लेकिन वो अगले सीन में देखती है कि जो हवाएं समुद्र की हैं वो उनकी उल्टी दिशा में चल रही हैं, तो वो देखेगी यहाँ से तो महीने भर तक भी नहीं निकल सकते अगर ऐसा ही रहा तो। इनकी मुश्किलें अब और बढ़ने लग जाती हैं क्योंकि इनके पास पीने का पानी भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एयर प्रेशर इनकी नाव का तूफ़ान की वजह से टूट जाता है, तो इनके पास पीने का पानी भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत पानी इनके पास बचा होता है जिससे काम चला रहे होते हैं, और ऊपर से इनके पास खाने का सामान भी ख़त्म हो जाता है। इनके पास थोड़ा ही सामान बच पाता है, और ऊपर से जो टेमी थी वो थी शाकाहारी, जो ये मछली वगैरह कुछ खा नहीं सकती थी। रिचर्ड उसको कहता है कि मछली पकड़ के लाने के लिए, लेकिन टेमी साफ मना कर देती है क्योंकि उसको ये पसंद नहीं है। फिर भी वो मछली पकड़ने के लिए जाती है और कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पे बारिश आ जाती है और वो सारे जो भी बर्तन उनके पास होते हैं वो सारे पानी के भर लेते हैं ताकि पीने के लिए उनके पास पानी हो जाए, लेकिन वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। ऐसे से दिन बीतते चले जाते हैं। एक रात टेमी देखती है कि उसको एक बोट दिखाई देती है, वो हवा में फायर करती है लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उसको वो बात याद आती है जो रिचर्ड की बताई गई हुई होती है कि समुद्र खतरनाक होता है, जो इसमें इंसान रहता है उसको हेलुसिनेशन पैदा हो जाती है, जिससे जो चीज़ नहीं भी होती वो भी उसको इमेजिन कर लेता है। तो टेमी के साथ भी यही हो रहा था और धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाता है। इनको लगने लग जाता है कि अब वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं लौटेंगे, कि हम यहीं मरने वाले हैं। और उनके पास खाने और पीने के नाम पे कुछ वाइन की बोतल होती हैं जिनके नाम पे वो गुजारा चला रहे होते हैं। ऐसे करते हुए उनको 40 दिन समुद्र में बीत जाते हैं और उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। टेमी अब धीरे धीरे होश में आने लग जाती है। टेमी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आती है और उसको ये यकीन हो जाता है कि रिचर्ड है वो मर चुका है, वो उसके साथ नहीं है। जब हम अब तक देख रहे थे, जब रिचर्ड हमें दिखा रहे थे तो वो इसकी इमेजिनेशन थी, रियल में वो जिंदा नहीं था। और टेमी एक दिन अचानक एक बोट देखती है और उसको सिग्नल भेजती है, तो उसे बोट वाले उसके पास आ जाते हैं और उसको खाने पीने का सामान देते हैं। ऐसे करके टेमी बच जाती है। पूरे 41 दिन वो इस समुद्र में मौत के मंजर में रही है और असल में वो देखती है कि रिचर्ड की वजह से ही वो बची है और ये एक रियल स्टोरी है। इसने अपनी बुक में भी लिखा है कि वो रिचर्ड की वजह से ही समुद्र से बच पाई है और वो अभी भी सेलिंग कर रही है अपनी लाइफ में।